शास्त्र का संकेत है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है ब्रह्म मुहूर्त से बुद्धिता, और जाग कर मानसिक पूजा करनी चाहिए। मानसिक पूजा बिना नहाए धोए बिस्तर की पूजा, बिस्तर का भजन। बिस्तर का भजन कैसे होता है? परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अपने गोत्र के ऋषियों को याद करना चाहिए। फिर थोड़ा उजाला होता है तो घर में सोने वाले कमरे में धार्मिक चित्र लगा दे, उनको देखना चाहिए। फिर उठ करके रहने वाली जगह पर झाड़ू, बर्तन, भोजन बनना है वो रसोई, घर आंगन की सफाई, कपड़े बिस्तर की सफाई, स्नान करके फिर चंदन, रोरी, कपूर, केसर, चावल, बतासे, हल्दी, जौ, ये देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर मकान पे ओम नाम लिखना चाहिए। जब लंका में आग लगी थी तब विभीषण की कुटिया कैसे बची। हनुमान पूरी लंका में दौड़े जा रहे थे, आग लगाने को आग लग रही थी। विभीषण के मकान पर देखा, उस पे लिख रहा था हरि ओम तत्सत। ये लिखा था। गुरमुखी होते हैं ना, गुरमुखी भक्त, आस्तिक, परमात्मा को मानने वाले, उनके घर में धार्मिक चित्र, धूप, दीप नजर आते हैं। घर में फूल पत्ती लगा दे, फूल पत्ती नजर पड़े तो बताते हैं आँख की रोशनी बढ़ती है। स्नान करके फिर शारीरिक भक्ति बताई है, तो शारीरिक पूजा स्नान करके होती है। धुले कपड़े पहन करके होती है। जनेऊ नाभि से ऊपर करके होती है। छोटी जनेऊ, गाय, गंगा जल, शारीरिक पूजा के ये क्रम है। उसमें हवन भी आ जाता है। सुबह जागने की आज्ञा है शास्त्र की। जाग रे जाग नर, बिना बजा तो बहुत मंद। ढोलक वैसे माइक बिल्कुल हटा दो, सब नेट में खराब हो गए। और न बजा तो ऐसे करेंगे हम तो, है ना। धीरे बोलते हैं, धीरे बज भैया है ना। जाग रे जाग नर, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने भक्तों को जागने के लिए श्रुतियाँ, गुरु संकेत करते हैं कि जागो जागो जागो। महात्मन के आश्रम में सवेरे ऐसे आवाज भी आती है, जागो। और जो लोग सोते हैं उन्हें वो जगाया करते। जाग रे जाग नर, हो गया अब फजर ब्रह्मा ध्यालो। जागो, अब सवेरा हो गया है, बिस्तर पे बैठ के भगवान का भजन कर।
ऐसे प्रेरणा करते। जग रे जग नरो हो गया है फजर ब्रह्म ध्यालो, सतगुर चरणों में चित्त को लगा लो। रे जग नर हो गया है फजर, छा गई ज्ञान उषा की लाली। सुरतियां बता रही हैं, पीली फट जाती है ना, पीला पीला प्रकाश हो जाता है उषा वेला। या उषा वेला में नहाने का, उषा वेला में भजन का, भगवान के का, उषा वेला में कीर्तन करने का, उषा वेला में मंत्र जपने का। शास्त्र की आज्ञा है उषा वेला सवेरे चलती है 4 बजे से। छा गई ज्ञान उषा की लाली। चंद्रमा जाने वाला है, सूर्य निकलने वाला है, तो पीला पीला हो गया है पूरब की तरफ, उसमें जागो। छा गई ज्ञान उषा की लाली, मिट गई रात अज्ञान काली। छा गई ज्ञान शेष को ही बचा जाग पाले। मोह निंद्रा को तज शब्द सतगुरु का जप। सवेरे आप सवेला में क्या करे? शब्द सतगुरु का जप। मोह निंद्रा को तज पी सुधाले। बेला अमृत है अमृत कमाले। शब्द हरिओम जप मोह निंद्रा को तज पी। बेला ने कर पसारे। मिट गए द्वैत दुखों के तारे। पक्षी गाने लगे चुमने जाने लगे छोड़ आले। सतगुर चरणों में ध्यान लगा ले। पक्षी गाने लगे चुमने पक्षी सूर्य निकलने से पहले घोंसला छोड़ जाते हैं, देखा है ना? पक्षियों से भी ज्ञान मिलता, सब निकल जाते हैं सुबह। इसलिए सवेरे उठ के संयम नियम आज तक लोग करते। थोड़ा दिन और निकल आया, फिर रास्ता गिर चलने लगे। पूरे ब्रह्मांड में अपने अपने घरों में काम करने लगे। देख लो खोल के नैन प्यारे। राही चलने लगे राह सारे। देख लो दूर है तेरा घर अपना, सो बेखबर जाने वाले। बेला अमृत में अमृत पमाले। दूर है तेरा घर अपना, श्वास रत्नों की तेरी पिटारी। लुट गई तेरे सोने में सारी। होश में अभिया शेष को ही बचा जाग पाले। सतगुर चरणों में ध्यान लगा ले। होश में अभी
संतों की जातो, जाके क्या करे सत्संग, जाग कर शरण संतों की जातो, बेला अमृत कोई न गमाथूं। सतगुर घाट जा ज्ञान, गंगा में नहा अग्न साल, बेला अमृत है अमृत कमाल। सतगुर घाट जा ज्ञान, गंगा नहा अग्न साल, बेला अमृत है अमृत कमाल। सवेरे बैठ करके संयमी लोगों को ऐसा शास्त्र का संकेत है। सदगुरुदेव ब्रह्मलीन सत्य स्वरूप महाराज आसलपुर जन्मभूमि थी, जिनका नाम खुन्नी था। वो नंगला खेम करन में जाकर के छोटी उम्र में हमको शिष्य बनाया। रामनाथ, तब रामनाथ ही थे ना, कथावाचक तो बाद में। तो ये हमें सदगुरु के रूप में प्राप्त भय। 11 सितंबर 1984 को इन्होंने अवागढ़ के पास टोड़नपुर गांव में शरीर को छोड़ा। वहाँ से ला कर के हमने इनकी जन्मभूमि आसलपुर में रात को 8 बजे समाधि की, और 1985 से पहला उत्सव नगला खेमकरण में किया था 11 दिन का कनागुत्सव में, और दूसरा उत्सव ग्राम खेरिया में मनाया था। 1987 में फिर नगला खेमकरण में किया था। 88 से ग्राम आसलपुर में चल रहा है हर वर्ष। तो इस वर्ष 2022 में 38 साल हो रहे हैं। तो गुरुदेव की 38 वर्षीय उत्सव में कर्म धर्म महामंडल के सभी भक्तगण हमारे पधारे हुए हैं। कथावाचक साजबाज वाले सामने हैं। गुरुदेव के यहाँ इस प्रोग्राम में हमारे लगभग सभी कथावाचक शिष्य उत्तर प्रदेश के 10-15 जिलों में जहाँ हम गए हमारा प्रचार है। हमारे कथावाचक भी हमारे स्थानों पर और पहुँच चुके हैं। यहाँ सवार से गुरुदेव का 15 दिन आशीर्वाद लेकर फिर साल भर अपना कारोबार करते हैं। आशीष मिलता है, भगवान गुरुदेव की दुआ फलती। 38 वर्षीय उत्सव चल रहा, मेरी उम्र 72 की। और गुड़ गुड़ गावत हृदय हर्ष, भरे आव हिल की। गुड़ गुड़ गावत हृदय हर्ष, और बातें नहीं सुहाती हैं। ये आसलपुर का मंदिर, गुरुदेव की समाधि, जो चबूतरा का स्थल है, ये देव स्थान है। मूर्ति पूजा, यहाँ बैठ के आराधना उपासना करते। अन्य बातों के लिए हम रोकते रहते हैं शिष्यों को।
इस स्थान पे आकर के तपस्या बनती और बातें नहीं सुहाती हैं। और तब ही तुमको झड़क लगा था, अखियां दुख पाती हैं। तब ही तुमको मैं समझावत, अखियां दुख तन मन धन से आदि आंखें खोल के आदि मूंद के उपासना कर लो, मन को इधर उधर से मोड़ो। हमें मिला है इसी तरह मिला है ना, उपदेश लो थाई दिन से कावलम को मन गोई ना। गुरुदेव ने मन ऐसा लूटा, अब ना भावत तो फूफी और फूफा, न तो कोई रिश्तेदारियां अच्छी लगी जाना, इससे 10 साल पहले छोड़ दी। न कोई व्यवहार नाते अच्छे लगे, न कोई राजनीति अच्छी लगी, ये तो तुमने देखा ही बचपन से। न कोई मोबाइल, गुरुदेव की जीवनचर्या उतारी, 2 अचला, कोई बड़ी झोली नहीं, कोई बिस्तर। आज वो आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। भक्त मेरे नाराज मत होना। छोटे बच्चे, ये अध्यात्म बड़ा कठिन है, समझ में नहीं आता तो नाराज हो जाते ना, कुछ तो हाथ ही नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें फटका। भक्त मेरे नाराज मत होना, और महानंद की मर्यादा पे तुम ध्यान देना। महानंद की मर्यादन को भूल मत जाना। कह नहीं रहे, बचपन से करके देखा है और जिंदगी सौदारी है, इसलिए तुम भी ये सब मर्यादा का खेल। शास्त्र की आज्ञा व सीमा में रहे तो देवता, कल्याण, मुक्ति। शास्त्र की मर्यादा से बाहर निकल जाए तो सीता हरण। लक्ष्मण मरी लकीर खींच गए थे, सीता राक्षस रहते हैं, बाहर मत निकल जाना लकीर से, लेकिन सीता निकल गई तो अहंकार रूपी रावण ने बुद्धि रूपी सीता को हरण कर, फिर तो बड़ी कठिनाई पड़ गई, 14 साल भटकना। हमारे शिष्य लड़का लड़कियां प्रभु ने मर्यादा के भीतर देकर शादी करवा दी, कपड़ा लत्ते दिए, मकान जमीन दी, और फिर और का मकान हड़प ला, और का धन चुरा ला तो ज्यादा हो जाए। मर्यादा से बाहर निकल गए, बोई राक्षसी लौन में गए। फिर उनके लिए तीर्थों में देखा, नरक का इशारा किया, वृंदावन में हरिद्वार में मूर्तियों से। भक्त मेरे मर्यादा का खेल, और साल में 2 बार बचाता कछला आसलपुर में। साल में 2 बार बतलाता कछला आसलपुर का मेल। ये सुबह शाम की 1 घंटे की सभा कहाँ है? ये हमने ही गुरुदेव की कृपा से कछला आसलपुर अपने निजी प्रोग्राम में चलाई है। स्वतंत्र हैं, न इतने टाइम घरेलू प्रोग्राम में कहाँ बैठने की फुर्सत है। आए गए कि जो बातें ज़्यादा फल नहीं दी, वहाँ में टाइम निकल जाए, चाहे 50 कुंटल की दावत हो जाए। गुरुदेव के यहाँ जो मर्यादा